वज़ीर-ए-आज़म का IMF से सरबराह से राब्ता, बेल आउट पैकेज के लिए डेडलॉक खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिया से गुफ्तगू, कहा तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान कर देना चाहिए, आइंदा बजट की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार शहबाज राना मौजूद हैं। शहबाज साहब, कहिएगा, IMF से रब्ता किया गया है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, वज़ारत ख़ज़ाना पिछले कुछ 4 माह से कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से IMF के साथ जो मामला है वो तय पा जाएं। इसहाक़ साहब वज़ीर ख़ज़ाना की उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी हुई अप्रैल में, फिर रीजनल डायरेक्टर से भी उनकी बात हुई, जो पाकिस्तान के मिशन चीफ हैं उनसे भी बात होती रही, लेकिन किसी साइड पे कोई बात लग नहीं रही थी। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है। एट द वीकेंड उनकी बात हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर से, और उसमें उन्होंने वही बात दोबारा दोहराई है जो पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि हमने जो शराइत हैं वो पूरी कर दी हैं। लेकिन इसमें कुछ मेरी जो इत्तला है, और कुछ इसके बाद कल रात एक IMF ने स्टेटमेंट भी जारी की है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान IMF के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक नहीं कर रहा। जैसे कि पाकिस्तानी मुसलसल ये बात कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को कहा कि जी हमने जो गैर मुल्की कर्जों का इंतजाम करना था वो हम कर चुके हैं, तो अब हम हमारे साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें। जो कल रात IMF की स्टेटमेंट आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको मजीद फाइनेंसिंग की जरूरत है। मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी भी उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। दूसरी चीज, जो नई चीज है, इसके ऊपर ऑल तो हम एक महीना पहले रिपोर्ट कर चुके हैं अपने अखबार में और टीवी में भी, कि IMF कह रहा है कि जो बजट होगा अगले माली साल का, आपको पाकिस्तान को वो IMF के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि चूंकि एक इलेक्शन का साल है, 12 अगस्त को हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी हो रही है, तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि इस किस्म का बजट दिया जाए जो कि जिसकी वजह से लोगों के ऊपर महंगाई का जो असर है वो उसको कुछ बोझ को कम किया जाए, कुछ लोगों को रिलीफ दी जाए, कुछ पावर सब्सिडीज की बात हो रही है, तनख्वाहों में इजाफे की बात हो रही है, और इस किस्म की जो चीजें ये गालबन फिर IMF का जो प्रोग्राम होगा उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो जो दूसरी जो बात IMF ने कल कही और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने जिक्र किया वो ये कि आप हमारे साथ बजट शेयर करें। तो अगर वो बजट जो अभी हुकूमत बना रही है अगर वो IMF के साथ शेयर होगा तो फिर तो ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ये जो अभी अंडर डिस्कशन बजट है इसके साइज को कम करती है, इसमें कुछ उन्होंने सब्सिडीज का पैसा रखा हुआ है, जो तनख्वाहों में इजाफे की बात हो रही है उसको कम करती है, तो वो पॉलिटिकली हुकूमत के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMF ने अपनी स्टेटमेंट में तज़किरा किया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है क्या। इस वक्त आपको पता है कि इंटर बैंक में जो रुपए की कदर है वो कुछ तकरीबन 286 रुपए का $1 है, लेकिन अगर आप और मैं मार्केट में जाते हैं डॉलर लेने के लिए तो एक तो पहली तो बात आपको डॉलर आसानी से मिलता नहीं है। अगर आज भी आप मार्केट में लेने जाए अगर आपको मिलता भी है तो 315 और 316 रुपए का आपको $1 मिल रहा है। तो ये जो फर्क है इसके दरमियान कोई 30 रुपए पर डॉलर उसकी प्राइस का, इसके ऊपर भी IMF के कंसर्न है, और IMF का ये खदशा है कि अभी भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रुपए की कदर को मसनूई तौर पर कंट्रोल कर रही है, तो जिसकी वजह से ओपन मार्केट में रेट ज्यादा है और इंटर बैंक का कम है। तो ये 2-3 बड़ी आउटस्टैंडिंग कंडीशंस IMF ने लगा दी हैं। तो अगर ये बात होती है, कंडीशंस मीट होती हैं, तो फिर बजट के बाद शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपने आगा